बात बताइए, 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं, नारा बीजेपी का है 9 साल बेमिसाल। जी 9 साल बेमिसाल, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बेमिसाल है। बेमिसाल है। हैं? क्या नहीं हुआ 9 साल में, सो बताइए क्या नहीं हुआ? जमीन से आसमान पर चढ़ गया। बहुत बढ़ता तो कम से कम 200, 300, 600 हो जाता, 700 हो जाता। इतना इतना गरीब लोग कहाँ से लाएगा पैसा? तो गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ने करके रोटी बनाएगा वो। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद और कौन बनेंगे प्रधानमंत्री 2024 में। इस कार्यक्रम को लेकर अभी हम दरभंगा के सुपौल बाजार में हैं और यहाँ पे बस स्टैंड के पास खड़े हैं। सुपौल बाजार का ये बस स्टैंड है और यहीं पे हम आम जनता से जानने के लिए आए हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है कौन बनेंगे? मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेंगे जी 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं, जी। क्या आपको विकास दिख रहा है? विकास पूरा देश देख रहा है, क्या विकास कर रहा है। क्या बताइए आप। देश तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, इनका नाम ऊंचा हो रहा है, फर्स्ट स्थान पे जा रही है। विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है मोदी सरकार में। कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। पहले 200 रुपया मजदूरी था, अभी 800 रुपया मजदूरी ले रहा है। पहले 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 800 रुपया सिलेंडर है। 800 अभी तो 200 रुपए सिलेंडर का रेट घटा कम है, कर दिया ना। उससे महंगाई घट गई है। नहीं महंगाई बढ़ी ही नहीं तो घटेगी क्या अच्छा महंगाई नहीं बढ़ी है ना। तो विपक्ष का आरोप बेकार है। वैसे भोंकता है, भोंकने दीजिए, विपक्ष का काम है भोंकना। अच्छा बताइए, विपक्ष में अभी विपक्ष की लगातार बैठक हुई, एक गठबंधन भी बना जिसका नाम INDIA रखा गया। 28 पार्टियों का गठबंधन है। जानकारी इसकी जानकारी आपको नहीं। अच्छा एक बात बताइए, तो आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी विपक्ष प्रोजेक्ट कर सकती है प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या लगता है बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? नहीं क्यों नहीं बन सकते? अपना राज संभल नहीं रहा, वो जाएंगे हमारे देश को संभालने। नहीं बन तो सकते हैं ना, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। उनको लोग चाहता ही नहीं है। उनको लोग चाहेगा तब ना, कुछ काम करेंगे तब ना बनेंगे प्रधानमंत्री। एक बात बताइए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, काम नहीं किए। ये जो आपको सड़क दिख रही है कौन बनाए? अब बस वही सड़क के लेके वो बन रहा है। पुल कौन बनाए? पुल बनाए है वही। बिजली कैसे आई? आज से 10-15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी ये बताइए। हाँ तो तरक्की बिहार राज्य के सरकार से थोड़ी हुई है, वो तो केंद्र उनको सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री जो यहाँ थे राज्य में जो बिना सहयोग नहीं न कर सकते हैं वो हम। ठीक है, सहयोग केंद्र और राज्य जब का तक सहयोग बाप होता का है। साया बेटा पे नहीं रहेगा तो बेटा आगे बढ़ जाएगा, नहीं न बढ़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, केंद्र और राज्य का सहयोग तो होता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री 18 साल में काम नहीं किए हैं ये बताइए। जी हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए। अब जो भी बात करेंगे काम नहीं किए हैं, बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। काम किए हैं, रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, नाला बनाए हैं। तो जब आप कह रहे काम करें तो प्रधानमंत्री के भी तो उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उतना कहाँ सोच नहीं है। बताइए। सूरज में रोशनी होती है, चांद में कुछ नहीं। जब तक ये केंद्र सरकार के सहायता से उनके अनुकंपा पर ये बने रहे, ठीक है। जब मैं नहीं तो वो कहा, जब केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं रही तो ये तो इनकी बदलाव की परिस्थिति है। इनकी ऐसी नेचर है, जहाँ खीर वहाँ भीड़। इसलिए इनको कभी भी ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। एक जगह ये अस्थिर से बैठे रहते हैं, जिसने इनको उठाया उन्हीं को ये लात मारने के लिए चले। और जनता आज के दिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप जो है सो काट की हारी चढ़ाते रहिए और आपको उसमें चूल्हा जलता रहेगा, ऐसी बात कोई नहीं है। बात बताइए, 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं, नारा बीजेपी का है 9 साल बेमिसाल। जी 9 साल बेमिसाल, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बेमिसाल है। बेमिसाल है। क्या नहीं हुआ 9 साल में, सो बताइए क्या नहीं हुआ? जमीन से आसमान पर चढ़ गया। महंगाई नाम की चीज दूर हो गई। बिल्कुल। आज की आमदनी और उस समय की आमदनी आप देखिए। जिस समय में 5 रुपया कमाते थे उस समय में 2 रुपया महंगाई थी। आज हम 25 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया एवरेज देखिए तो 70 गुना कम है। आप आमदनी का जरिया देखिए ना कि आमदनी कितना है। आप उस चीज को देखिए, वेतन मजदूरी को देखिए ना कि हमारी मजदूरी की वेतन हमको क्या मिलती है, और उस हिसाब से महंगाई का आकलन कीजिए, तब ना आपको पता चलेगा कि महंगाई है या नहीं है। आपको राहुल गांधी लग रहे हैं कि आप? राहुल गांधी ये कुछ नहीं है, एक मदारी के बंदर है डमरू। इनकी कुछ कोई अपनी वजूद नहीं है, इनकी अपनी कोई वजूद नहीं है। 28 पार्टी एक तरफ हो गई है, आपको नहीं लगता है कि हर जगह गठबंधन जो है सो लगातार बनते जा रहा है? आप एक चीज समझिए, जब हाथी रोड पर चलता है तो कौवा, शिकार, कुत्ता, बिल्ली सब भाव भाव करता है, लेकिन हाथी को कोई असर नहीं पड़ता। हाथी अपनी मस्ती की चाल में जाता है। बीजेपी वाले को देखते हैं कहीं किसी को कुछ कहने जाता है? आप आज आप आइए, कल
कल जिसने आपको लात मारा, आप उसी को कहते हैं कि मेरे साथ आइए। कल जिसने गर्दन पर हाथ देकर आपको भगा दिया, आप कहते हैं उसको मेरे साथ अरे ये आइए। आरोप तो बीजेपी भी लगती है। एक मिनट में सवाल, अरे आरोप यही सुपौल बाजार के मुकेश सहनी है कि नहीं है? हाँ, बीजेपी के बिल्कुल है, नेता, बिल्कुल है। यही के बेटा है ना? हाँ, है। उनकी पार्टी बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी, चारों विधायक कहाँ चले गए? चारों उनकी अपने भी कुछ नहीं है। और सुनिए, आप दूसरे पे आरोप लगा आप नहीं आरोप हम नहीं, सवाल के जवाब देखिए निजी मामला और पार्टी के मामला दोनों अलग चीज होता है। हमने खराबी है, आप हम पर आरोप लगाइए। पार्टी खराब नहीं होती है, उसकी खंडीयत अरे का तो वो भी कैसे खराब होता सहनी है? जी भी तो आरोप लगाते हैं कि मेरा चारों विधायक लेके भाग गए। अरे देखिए, ये तो इन लोगों की जुगलबंदी है। अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो एक दूसरे की रोटी सक नहीं पाएंगे। हाँ। ऐसा होते रहता है, ये आम बात है, चलता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, प्रत्यारोप लगा सकता है, ऐसी आपके कोई बात हिसाब से मोदी जी के सामने कोई नहीं, कोई नहीं। कोई टक्कर में वन नहीं। मैन मोदी, वन मैन मोदी ऑफ वर्ल्ड, हाँ? वन मैन मोदी ऑफ वर्ल्ड। पूरे विश्व का अगर कोई नेता है तो वो मोदी है। अरविंद केजरीवाल, कोई केजरीवाल जी क्या, केजरीवाल जी को अपना दिल्ली को उन्होंने अरे दिल्ली में सुनिए बीजेपी को धूल चटा रहे हैं, धूल 2-3 बार से। एक बहुत अच्छे, सुनिए ना, बहुत अच्छे बैट्समैन जो होता है वो भी 0 रन पर कभी कभी चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई खिलाड़ी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि दिल्ली की सरकार अगर उनकी है वो सरकार को चला में। अरे पंजाब में भी सरकार आ गई है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम आपको क्या बोले कि पंजाब में आ गई है ना, हो सकता है बिहार में भी उनकी सरकार आ जाए। बिहार में भी आ जाएगी। नीतीश जी, अरे तो नीतीश जी छोड़ेंगे तब ना होगा, तब नीतीश जी के साथ है हमें बिहार हो चलिए, गया। और भी लोगों से पूछते हैं। भैया कौन बनेगा 24 में? नहीं 24 में मोदी मोदी हैं? मोदी कौन बनेगा। बनेंगे? मोदी 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 बनेगा। देखिए और भी लोग, क्या लगता है 24 में कौन बनेगा? मोदी 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 के अलावा कोई नहीं बन सकता है सर। मोदी बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बन सकते? नहीं कोई नहीं बनेगा। ये सब झूठा है, सब झूठा है। जितने पार्टी है सब झूठा है। सत्य का जो है ना, इसको छुपा नहीं सकता है कोई भी, जो है नहीं छुपाएगा इसको एकदम जो है बनेगा, मोदी का सरकार बनेगा। 9 साल में क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं, चांद पे चला गया है, वो नहीं देख रहे हैं, अब क्या करेगा वो। अरे तो इसरो के वैज्ञानिक को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिए, ताकि इसरो को जो है वो दिया, उसके बाद ना। अरे तो इसरो इसी 9 साल में थे, पहले भी तो इसरो का स्थापना हुई। ये तो कोई वैज्ञानिक प्रधानमंत्री है। ऐसा किया था? वैज्ञानिक का काम है ना। अरे प्रधानमंत्री का काम है, उसको जब आप वैज्ञानिक को आप दीजिएगा तभी ना वो चांद पे पहुंचेगा। वैज्ञानिक को धन्यवाद दीजिएगा ना। हाँ, वैज्ञानिक को धन्यवाद दीजिएगा ना। वैज्ञानिक को तो बहुत धन्यवाद देते हैं, इसरो को तो बहुत धन्यवाद देते हैं, जो चांद पे झंडा लहरा दिया है। अब इसको आप लोग जो है झूठे को जो है ऐसा नहीं कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा। इधर आते हैं। हाँ, क्या लगता है कौन बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री? हम नहीं कहेंगे इसके बात, हाँ, हम लोग नहीं कहेंगे भाई। क्यों, क्या हुआ? आप जब जनता है वोट नहीं जब देते? इलेक्शन का टाइम आएगा तब तो बोलेंगे। हाँ, वो तो बात सही है, इलेक्शन के टाइम में आप अभी बोलिए। हम काहे बोलेंगे जो कौन जीतेगा नहीं अच्छा, जीतेगा। 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं, काम से संतुष्ट हुए हैं? काम से क्या, जो काम हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं, संसार नहीं देख रहा है क्या काम हो रहा है, सभी देख रहा है। कहते हैं कि हम जनधन योजना में इतनी महिलाओं का खाता खुलवा दिए, किसानों को 6,000 रुपया जो है साल का देते हैं, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, गैस लेके आ गए, प्रधानमंत्री ज्योति योजना लेके आ गए, कई योजनाओं का जिक्र करते हैं। काम मिला? 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना से ये अनाज दे रहे कहिए, हैं। ये कहिए हम्म, जो कितना में गैस सिलेंडर मिला था, अरे गैस सिलेंडर कितना में था? 400 में, अभी कितना दाम हो गया? 1250 है। तो 200 घटा दिए ना जी। 200 घटाने से क्या होगा? हाँ? क्या होगा 200 घटाने में? तो 200 घटाने से महंगाई कम नहीं होगी? जनता को उतना पैसा नहीं होता जो गैस भरा के खाना बनाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? तो महंगाई आपको लगता है बढ़ गया है? महंगाई नहीं बढ़ रहा है। इतनी योजनाओं का जो अरे जिक्र बहुत करते हैं। बहुत बढ़ता तो कम से कम 200, 300, 600 हो जाता, 700 हो जाता। इतना गरीब लोग कहाँ से लाएगा पैसा? तो गैस के सिलेंडर का दाम दे करके रोटी बनाएगा वो। हम क्या कहेंगे जब किसके वोट देंगे नहीं देंगे, अभी हमारा आपके हाथ में है कि नहीं है। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार के 9 साल सरकार के बारे में पूछ तो रहे हैं। इसीलिए न बोल रहे हैं। आप जो बोले गैस सिलेंडर की बात बताए, जो 400 में हम लोग को मिलता था, अभी कितना दाम हो गया? अब तो घट गया, 900 रुपया है। 900 से भी क्या होगा? हाँ? तब भी गरीब को नहीं पूरा होगा वो।
1000 रुपए लेता है। हाँ, 1000 लेता है। हाँ। 200 रुपया ने घट किया 200 ने घटा है, जो 1250 ले रहा था, 1250 ले रहा है। 1200 तो अभी भी वो ले रहा है। गरीब जरना नहीं है, रोटी मिलेगा कैसे पका के खाएगा वो? क्या लगता है आपको 9 साल मोदी सरकार के? हम वो चीज नहीं देखते, हम विकास हम किसी के पास देख ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे? विकास नहीं दिखा है। कल भी हम वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। कुछ में इसमें बर्ताव नहीं हमको समझ में आया। कुछ काम नहीं दिखा है। कहाँ क्या है उतना तो थोड़ा बहुत तो हर कोई सरकार में कोई न कोई एक अच्छा काम कर ही के जाता है लास्ट में। तो 9 साल में कुछ नहीं दिखा है। हमको तो कुछ नहीं समझ, वही रोड है, वही हर चीज है। कुछ विकास होगा तब सरकार जो नहीं हम समझेंगे। इतनी चीजों के बारे में बता रही है, इतनी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड लेके 5 लाख का गरीब आदमी के लिए आया कि भाई कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप हाँ, अपना- जनधन खाता भी खोला तो कहाँ कुछ उसमें दे रहा है? कुछ देता तब ना हम समझते। लॉकडाउन में 500 रुपया दिया और क्या दिया उसमें? चलिए आप भी संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है चचा कौन बनेंगे 24 में? एक बात बताएं, बताइएगा बिल्कुल। हमारी जिंदगी का तो 1 मिनट उम्मीद है ही नहीं कि रहेंगे या नहीं, और 24 तो अभी बहुत दूर है। अब मालिक को मालूम कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। 9 साल मोदी सरकार के, इस पे बताइए काम क्या क्या आपको काम दिखाए? ये सिर्फ बेरोजगारी के अलावा और कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी। देश को बर्बाद कर दिया बेरोजगारी में। हम जो है 1000-1500 रुपए रोज कमाने वाले आदमी थे दिल्ली में, अब वही दिल्ली में अब रोटी पे आफत हो जाता है। काम ही नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा काम ही खत्म हो गया। इसमें मोदी सरकार क्या करेगी? वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब से लॉकडाउन लगा कारोबार काम खत्म हो गया। हम लोग को क्या चाहिए? रोजी रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? रोड सड़क चाहिए बस। और क्या चाहिए? हम लोग को कुर्सी थोड़ी चाहिए या महल थोड़े चाहिए। रोजी रोटी सही से सबका चलते रहे, बस बहुत बड़ी बात है। सरकार इतनी योजनाओं का जिक्र करती है कि हम खाद्यान्न योजना में लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो सिर्फ नाम का है, वो जो कहते हैं वहीं तक है। अनाज नहीं मिलता है। अरे अनाज तो मिलता, उससे क्या होगा? अनाज के साथ और भी तो लगता है। तो अनाज से ही खाली पेट भरेगा। अनाज मान लिया फ्री में देता है 5 किलो का आदमी पे, 5 किलो करके आदमी पे फ्री अनाज देता है। उसके साथ साग सब्जी भी तो लगता है। तो ऐसे थोड़ी होगा। अनाज 5 किलो करके देता है आदमी पे, तो वो 5 किलो में चल जाएगा पूरा महीना? ये बताइए आप, चलेगा 5 किलो में? क्या लगता है क्या 9 साल मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हुए हैं? सरकार का जो काम वो किया है, और क्या? 9 साल में मिला है काम? और हम लोगों को कौन काम मिलेगा? हम लोग तो अपना मेहनत करके कमा के खाते हैं, हमको कौन काम मिला है? तो इतनी योजनाओं का जिक्र हुआ है, कोई योजना का? योजना सरकार जो लाती है ना, वो आम जनता के लिए लाती है। जो सक्सेसफुल हुआ, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो गया बाहर। अच्छा, क्या लगता है भैया बताइए 9 साल में मोदी सरकार के काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो सत्तू बेच रहे हैं, गरीब आदमी हैं, बेच रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या है? रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए का उन्होंने जिक्र किया था कि कोरोना में कि रेहड़ी पटरी वाले को 10-10 हजार रुपए देंगे, वो अपना बिजनेस कर सकते। मिला आपको? कहाँ दिया? हैं? नहीं दिया। क्या आप अप्लाई किए थे? नहीं, अप्लाई तो नहीं किए। अप्लाई नहीं किए तो मिलेगा कहाँ? हम लोग अप्लाई करेंगे, मान के चले हम लोग को जानकारी नहीं था तो अप्लाई क्या करेंगे? हम लोग बुझने ही नहीं आया, कमाते थे खाते थे। हाँ। तो आपको लगता है 9 साल में आपको कोई फायदा नहीं मिला है? कहाँ फायदा मिला? नहीं इंदिरा आवास मिला, नहीं कुछ मिला, नहीं कुछ। प्रधानमंत्री आवास इतना मिला, खाद्यान्न योजना से आपको अनाज भी मिल रहा होगा। अनाज खा रहे हैं, अनाज फ्री में खा रहे हैं, इतना दिन से खा रहे हैं फ्री में। हाँ। फ्री में अनाज खा रहे हैं। सही बात। तो अब देख रहे थे, अभी हम सुपौल बाजार में हैं और यहाँ पे हम जनता की ओपिनियन लेने के लिए आए हुए थे कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी सरकार के 9 साल में क्या क्या काम हुए हैं। लगातार यहाँ पे मोदी सरकार के समर्थक भी हैं, कुछ लोग मोदी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं भी हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार 24 तक ग्राउंड जीरो से आम जनता क्या चाहती है आपके बीच लेके आते रहेंगे।